गरमा गरम खमन ढोकला। आज हमने खमन ढोकला बनाया है, ये लीजिए। उत्तरी, ये तो मेरी फेवरेट डिश है और शादी के बाद जयेश की भी ये फेवरेट हो गई है ना जयेश? हाँ। लेकिन हमारे तो माइंड में ही नहीं था कि ये आप दोनों का फेवरेट है। हमने तो ऐसे ही कार एक्सीडेंटली बना दिया। वाह दीपिका, यहाँ जब अंग्रेज सरकार का राज चलता था ना, तब तुझे पैदा होना चाहिए था। ये महारानी विक्टोरिया तुझे अंग्रेजी डिपार्टमेंट का मिनिस्टर बना देती। आप मेरी मजाक मत उड़ाइए। गलत क्या बोली मैं बड़ी मदर इन लॉ? दीपिका, कार एक्सीडेंटली नहीं कोइंसिडेंटली होता है। हाँ बड़े भैया, मैं मानती हूँ कि आप गुजराती, संस्कृत और हिंदी के विद्वान हैं, लेकिन आपकी अंग्रेजी मुझसे ज्यादा अच्छी नहीं है। दीपिका, अंग्रेजी शब्दकोश में कार एक्सीडेंटली नाम का कोई शब्द नहीं है। ना मुंबई कार एक्सीडेंटली बोलते हैं बड़े क्या भैया। बात कर रही हो? कार एक्सीडेंटली कोई शब्द होता ही नहीं है। नहीं कार एक्सीडेंटली होता है बड़े भैया। आप को एक्सीडेंटली होता है, को इंसिडेंटली होता है। कार एक्सीडेंटली ही होता है बड़े भैया। कार एक्सीडेंटली मतलब दो कारें आपस में भिड़ गई। कार एक्सीडेंट। चलिए दोनों राइट है। कार एक्सीडेंटली और को इंसिडेंटली दोनों सेम। दोनों होते तो अचानक ही है ना। ये तो मजाक था, लेकिन कार एक्सीडेंटली। कोइंसिडेंटली। देवा, आज सुबह जब खीर में छिपकली गिरी ना, उसी का अपशकुन दिखाई दे रहा है ये सब। खाइए खाइए जयेश भाई, ये वो खीर नहीं है। वो वाली खीर तो पुष्पा भाभी ने फेंक दी। हाँ, और फिर पोस्टमैन को सॉरी भी बोला। एक मिनट। खीर में छिपकली गिरी तो पोस्टमैन को सॉरी क्यों कहा? क्योंकि खीर उसने ऐसे फेंकी। अरे देवा, सामने पोस्टमैन खड़ा था। देवा, और यहाँ पे कुछ नहीं बदला, सब कुछ वैसा ही है। वक्त के साथ बदल जाए, इतने बदतमीज नहीं, हम भी इंसान हैं, कोई कमीज नहीं। वाह बड़े भैया। बस ऐसे ही सडनली। अब पक्का यकीन हुआ, कुछ नहीं बदला। सिवाय आपके जयेश भाई। देखिए, चम्मच से ढोकला खा रहे हैं आप। अरे वो मनु ने आदत डलवा दी। मनु, ये कौन है जयेश भाई? मनु हमारे साथ शो में था ना, हमारा इलेक्ट्रिशियन है। वैसे है तो वो इंडियन, लेकिन वहां जाके पक्का अंग्रेज बन गया। उसी ने आदत डलवा दी। वैसे मैं तो बिल्कुल नहीं बदला। हाँ, कल रात तो जरा सोच के बोल। सामने तेरा भारत रत्न जेठ बैठा हुआ है। सोच समझ कर ही तो बोल रही हूँ। कल रात इन्होंने अरे मेरे बालों में फूल लगाए पहले की तरह, और आज भी लगाएंगे, है ना जयेश? ओहो, है ना? हाँ, वैसे बड़े भैया, मैं तो नहीं बदला, लेकिन आपकी लाइफ बदलने वाला हूँ। मेरी लाइफ? वहाँ अमेरिका के मंदिर के जो ट्रस्टी है ना, उनकी एक स्कूल भी है। वहाँ पे हिंदी, गुजराती, संस्कृत भी सिखाई जाती है। उन्हें एक शिक्षक की जरूरत है। हाँ, तो मैंने हिंदी साहित्य में काफी कुछ लिखा है। अरे पहले इसे बोलने तो दे। वहाँ मैंने आपके लिए ऑलरेडी बात की है, तो आपका बायोडाटा। अरे मेरी रचनाएं ही मेरा बायोडाटा है, और उन्हें पढ़कर उन्हें मेरे टैलेंट को स्वीकार करना ही पड़ेगा। करेक्ट। पुष्पा रानी, जरा मेरी वो ब्लू वाली फाइल लेकर आना। मैं अपनी रचनाएं पढ़कर सुनाता हूँ। अभी सबको नाश्ता कर लेने दे। नहीं, पुष्पा रानी जरा मेरी फाइल लेकर आओ, तब तक मुझे जो कंठस्थ है वो सुनाता हूँ। न साज है न आवाज है। इसे कोई ढोकला दो। हाँ देती हूँ, लीजिए। प्लेट में नहीं, मुंह में। क्या बड़ी सासू माँ आपकी। मैं देती हूँ, हाँ लाकर ब्लू फाइल। पुष्पा भाभी। नहीं, लाके देती हूँ, हाँ सुनो। न साज हूं न आवाज हूं, बिन सर का ताज हूं। कल मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं तो आज हूं। अगो बाई, फाइल कुठे?
फाइल कहाँ गई? ब्लू फाइल कहाँ गई? हाँ मैं काम पे जा रहा हूँ। हाँ बेटा, संभल के जाना। हाँ क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो? अरे देवा, आज तो मेरा दिन ही खराब है। इनकी ब्लू फाइल नहीं मिल रही है। ब्लू फाइल? अच्छा, उनका पोयम संग्रह। हाँ हाँ, तुझे पता है वो कहाँ है? तो पापा ने धर्मेश काका को दी थी जेरोक्स करवाने कुछ दिन पहले। अच्छा, हाँ तुझे पक्का याद है? हाँ मम्मी, मेरे ही सामने दी थी और कह रहे थे कि ये मेरे काव्य संग्रह की मूल पांडुलिपि है। अगर ये खो गई तो आने वाली पीढ़ियां एक अनमोल धरोहर, नहीं, अनमोल साहित्यिक धरोहर से वंचित रह जाएंगी। इसलिए जा जेरोक्स करवा दे। देवा नारायणा, अच्छा होगा। आज का दिन बहुत अच्छा है। मैं धर्मेश भाई को पूछ के आती हूँ। हाँ मम्मी, हाँ क्या हुआ? माँ बेटे का रिश्ता तो हमेशा अटूट होता है ना मम्मी। एक बर्थडे भूल जाने से नहीं बदलता। सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ी देर के लिए मुझे, लेकिन मुझे जसू बहन ने समझा दिया है। हाँ, अब मुझसे कभी ऐसा नहीं होगा। बाय बाय। फाइल, धर्मेश भाई। राजू, राजू एक बात सुन मेरी। सुन तो रहा हूँ। अरे तो गौर से सुनना। ये देख, रद्दी वाले ने तुझे 250 रुपए दिए, तूने उसमें से 50 रुपए खर्च दिए। कहाँ खर्चे, कैसे खर्चे, पूछा मैंने? वो मुझे याद नहीं है। अरे वो मैं नहीं पूछ रहा हूं मेरे भाई, जो पूछ रहा हूं वो बता। रद्दी वाले ने तुझे 250 रुपए दिए, तूने उसमें से 50 रुपए खर्च दिए, तो कितने बचे? 200 बचे ना 200। तो यहां 210 क्यों लिखा है? क्योंकि उस वक्त मेरे पास 210 रुपये ही बचे थे। राजू, 250 में से 50 रुपए खर्च हो गए, तो 210 बचे कैसे? पता नहीं। धर्मेश, नींद आ रही है, पर मैं सच कह रहा हूँ, वो मेरे पास 10 रुपये पहले से थे। हो सकता है उस वजह से बचे हो। अरे तो ऐसा बोलना, 10 रुपए तुझे रद्दी वाले ने दिए थे? नहीं, वो 10 रुपये मुझे केदार ने दिए थे। केदार रद्दी वाला थोड़ी ना है। अरे नहीं, मतलब वो रद्दी वाला होता तो भी वो मुझे 200 ही रुपये देता, क्योंकि हिसाब से चुप! और अपने पैसे इस हिसाब में मत जोड़ा कर। एक काम ठीक से नहीं कर सकता तू। पता नहीं तुझे काम देता ही क्यों मैं। धर्मेश भाई, वो टीचर जी ने आपको ब्लू कलर की फाइल दी थी ना? वो चंदू की घटिया कविताओं का संग्रह जेरोक्स कराना था, वो मैंने राजू को दिया था। राजू भाई, कहाँ है वो ब्लू कलर की फाइल? राजू भाई, वो तूने जेरोक्स नहीं करवाया तो कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगा। हाँ बाबा, मैं भी जेरोक्स करवा लूंगी। लेकिन 2-2 कॉपी जेरोक्स क्यों करवाएंगे? एक ही करवाएंगे राजू, या फिर नहीं करवाएंगे। तू अपनी बात बोलना, तूने जेरोक्स करवाए थे या नहीं? वो जेरोक्स करवानी थी। अरे देवा, तू बैठ, बैठ जा। नहीं धर्मेश भाई, मारना मत। नहीं नहीं भाभी, राजू, मैंने आज तक कभी तुझे मारा है? नहीं, वो मैं कमजोर हूं ना, सह नहीं सकता हूं, इसलिए। तो सच सच बता कि वो फाइल कहाँ है? वो फाइल मैंने रद्दी वाले को बेच दी। अरे देवा! हालांकि वो मना कर रहा था फाइल लेने से, कह रहा था कि ये फाइल मेरे किसी काम की नहीं है। तो मैंने बोला उसे कि पहले फाइल लो, बाद में बाकी की सब रद्दी मिलेगी। तू सीरियस है? नहीं, सीरियस होता तो हॉस्पिटल में होता ना।
मैं तो यहाँ हूँ। तो अब हॉस्पिटल ले जाएगा गधे कहीं के। नहीं धर्मेश भाई, मारना मत, ये तो जोक बोल रहे हैं। कभी कभी आप जोक बोलते हैं, है ना? हाँ, जब कोई प्रोग्राम होता है तब, या तो फिर। चुप! सही सही बता, तूने वो फाइल रद्दी वाले को दी या नहीं? नहीं धर्मेश भाई, ऐसे मत बोलिए, वो तो मुझे तलाक ही दे देंगे। वो क्यों तुझे तलाक देगा पुष्पा? और तू इतना चिल्ला क्यों रहा है? और तुझे क्या हुआ? तू इतना डरा हुआ क्यों है? इसने मारा क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं मारा, जबकि मैंने चंदू भाई की फाइल रद्दी वाले को बेच दी। हाँ तो कोई बात नहीं, हम उसे दूसरी फाइल दे देंगे। वो उनका काव्य संग्रह था जसूबेन। हे महादेव, शांत हो जाओ, सब शांत हो जाओ। इस प्रॉब्लम का हल हम मिलजुल कर ढूंढेंगे। सबसे पहले चंदू को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। कहां छिपा है तू कान्हा? देख, बावरी हो रही है राधा, रह के इतनी दूर प्रिया से। तेरा क्या है नेक इरादा? तो कान्हा कहता है। अरे एक मिनट, ये तेरी कविता नहीं हो सकती, ये तो अच्छी है। बड़ी मां, मेरी हर कविता उच्च स्तरीय और अच्छी ही होती है। हाँ, तो कान्हा कहते हैं, काहे हुई तू राधा इतनी ज्यादा बावरिया, आजा 10वें फ्लोर पे, देख वहां से अपना टावरिया। ये ठीक है। ये मेरी मौलिक रचना। हाँ भैया, हम मान गए, ये आप ही की रचना। लेकिन टावरिया? हाँ, वो मॉडर्न कंस्ट्रक्शन होता है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं। हाँ पता है, टावर। लेकिन टावरिया? वो बावरिया शब्द के साथ प्रास बिठाने के लिए टावरिया। मैंने थोड़ी काव्यात्मक छूट ली है। उत्तरी पावर गया। अरे पावरिया बोल, पावरिया। अब ये फ्लावरिया मुरझा जाएगा गर्मी की वजह से। टावरिया। आप भी ना बड़ी माँ। मैंने भी काव्यात्मक छूट ली है। जिन्हें साहित्य की समझ नहीं है, उनसे बात करने से क्या फायदा। मेरा काव्य संग्रह आने दीजिए, तब आपको पता चलेगा कि मेरी कविताएं कितनी विश्व स्तरीय है। पुष्पा भी तो क्यों नहीं आई? मैं देखता हूं। पुष्पा रानी, पुष्पा रानी, जल्दी से जाओ, रद्दी वाले से वो फाइल वापस ले ले, इससे पहले कि वो उसे रिसाइकलिंग के लिए भेजे। और अगर उसने ऑलरेडी रिसाइकलिंग के लिए भेज दी होगी तो ये उसका कसूर नहीं है, ये अपने हाथ पे लिख ले और यहीं से रटता हुआ जा। जसूबेन, मैं वरना तो तू उसे मारेगा या उसे रिसाइकलिंग के लिए भेजेगा और फिर पुलिस यहाँ आएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा जसूबेन। अगर हुआ तो भी ये इतनी बड़ी चिंता की बात नहीं है, ये मामला तो संभल जाएगा। लेकिन इस पखेड़े में चंदू को पता चल जाएगा कि उसके काव्य संग्रह वाली फाइल चली गई है, तब जो होगा। नहीं जसूबेन, ऐसा मत बोलिए प्लीज। इसीलिए समझ गया ना तू? गलती रद्दी वाले की नहीं है, गलती राजू की है, जिसे तू मारता नहीं है। क्योंकि मैं कमजोर हूं ना, सह नहीं पाता हूँ। जा बेटा जा। जसूबेन, मैं थोड़ी देर। अगर सोने या खाने की बात की ना तो यही मारूंगा, चाहे तू सहन कर पाए या ना कर पाए, समझा? चल। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ बेटा। पुष्पा रानी। दीवान नारायण, आप क्या करूं जसूबेन? तू चल मेरे साथ, चल जल्दी चल। ये हाँ, ऐसे थी। ये ले, ये उसे दे देना। लेकिन अगर उन्होंने ये खोल के देखा और उन्हें पता चल गया तो? वही तो, हमें ये फाइल उसे तब तक खोलने नहीं देनी है जब तक धर्मेश उसकी ओरिजिनल फाइल लेके वापस नहीं आता। और वो ओरिजिनल फाइल कहीं रिसाइकलिंग के लिए चली गई हो गई तो? तब जो होगा वो भुगतने के लिए तैयार रहना। लेकिन तब तक ये मान के चल और प्रार्थना भी कर कि धर्मेश को वो ओरिजिनल फाइल मिल जाए। देवा नारायणा। पुष्पा रानी। जसूबेन। जाब। आले।
अरे पुष्पा। अरे चंदू, जी पापा। बिजली का बिल क्यों नहीं भरा तूने? वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल सेंटर मथुरादास रोड में शिफ्ट हो गया है। तो कुछ नहीं, बस शिफ्ट हो गया है। मतलब कल को तेरा स्कूल कहीं दूर शिफ्ट हो जाएगा तो तू स्कूल जाना छोड़ देगा? अरे हंस क्या रहा है? बिल सेंटर दूर शिफ्ट हो गया इसका मतलब यह नहीं कि बिजली मुफ्त में मिलेगी। पापा, अब चाहे स्कूल शिफ्ट हो भी जाए तो भी शायद मैं स्कूल जाना छोड़ दूं। क्यों? वो जयेश मेरे लिए अमेरिका से एक प्रोफेसर की नौकरी का ऑफर लेकर आया है, तो मुझे अपने काव्य संग्रह की फाइल, अरे हाँ याद आया फाइल। अरे पुष्पा, पुष्पा रानी। हाँ, आ रही हूँ। हाँ, यही है वो फाइल, यही है आपकी ब्लू वाली, जिसमें आपकी अपनी सारी कविताएं लिखी है। यही फाइल है वो जो आप भेजने वाले हैं ना, वो यही फाइल है। पुष्पा, ये समझ गया? हाँ, अरे नहीं वो मर गए। क्या हुआ? आप समझ गए ना कि इसमें पुष्पा, चंदू प्रोफेसर है, इतना बेवकूफ नहीं है। वो समझ गया कि ये उसके काव्य संग्रह वाली फाइल है। जसुबिन, मैं कुछ समझा नहीं। अच्छा तो फिर ठीक है। चंदू, हाँ जसुबिन। एक बहुत जरूरी बात करनी है। यहाँ आप भी आइए ना। चंदू, आजकल में पिनाकिन के नौकरी के पैसे मिल जाएंगे, वो शर्त जीत जाएगा और पुरुषोत्तम भाई भी सगाई के लिए तैयार हो गए। तो क्या कहता है, सगाई की तारीख निकलवा ले? अरे इतना खुश क्यों हो रही है ये? बेटी की सगाई की बात सुनकर माँ तो खुश होगी ना पापा। मैं बाप का रिएक्शन जानना चाहती हूँ। बाप को अपनी निजी खुशियों से ज्यादा अपनी जिम्मेदारी का ख्याल रखना पड़ता है जसुबिन। अब धर्मेश कुंवारा है, आरती और चिराग भी कुंवारे हैं, तो हमें सबसे पहले उनकी शादी की बात सोचनी चाहिए, वरना लोग क्या कहेंगे कि प्रोफेसर चंद्रकांत जोशी के घर, उनकी मां जस्सुमती जोशी के घर दूसरी पीढ़ी कुंवारी है और तीसरी पीढ़ी की शादी हो रही है। वाह भाई वाह, बहुत जिम्मेदारी वाली बात कही तुमने। हाँ, ऐसे ही बस सडनली। मेरी इसी जिम्मेदारी को देखकर विदेश में मुझे नौकरी, विदेश? अरे मुझे तो उन्हें अपना काव्य संग्रह। चंदू सुन, वो नरोत्तम भाई है ना, वो अपने बेटे की शादी का कार्ड तुझसे लिखवाना चाहते हैं। नरोत्तम भाई? हाँ। उन्हें गुजरे तो 3 बरस हो गए जसुबेन। पुष्पा, किसी की मृत्यु पर इस तरह से हंसना ये कहां की सभ्यता है पुष्पा? देवा, आज तो मेरा दिन ही खराब है। आप किस नरोत्तम भाई की बात कर रही हैं जसुबेन? उनकी नहीं, जिनकी तू समझ रहा है, वो बड़ौदा वाले नरोत्तम भाई, जिनकी 3-3 बेटियां हैं। लेकिन आपने तो कहा कि उनके बेटे की शादी का कार्ड। हाँ तो उनका बेटा भी हुआ था ना 2 साल पहले। 2 साल के बेटे की शादी? ये बात क्या है जस्सू बहन, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। बड़े भैया जल्दी आइए, स्कूल के ट्रस्टी ऑनलाइन है। अरे हाँ, मुझे तो उन्हें अपना कविता संग्रह सुनाना। चंदू, उन्हें अभी मत सुना। वो क्या है ना, कभी कभी इंटरनेट में आवाज ब्रेक हो जाती है, तो फिर तू यहाँ से उन्हें कविता सुनाएगा और उन्हें सुनाई ना दे तो फिर क्यों जी? हाँ बिल्कुल सही कहा जसुबेन, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। चंदू, तुझे कुछ सुनाना ही है ना तो कुछ नया सुना, और तू तो बस बोलते बोलते कविता कर जाता है ना? ऐसे ही बस सडनली। तो जा जा, जल्दी जा। ऑल द बेस्ट। अरे इसे मैं संभालती हूँ, तू जा। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट, जा जा बेटा जा। जसुबेन, आप प्रार्थना करो कि धर्मेश और राजू को वो ओरिजिनल काव्य संग्रह वाली फाइल मिल जाए। जसुबेन। हाँ, और तू क्या हाँ 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 कर रही थी? मैं यहाँ बात को संभालने की कोशिश कर रही हूँ और तू तो। गलती तो मुझसे भी हुई है जसुबेन। अब जिसे झूठ बोलना ही नहीं आता वो अगर झूठ बोलने की कोशिश करे तो। जसुबेन, हाँ, ये गीता, फाइल मिल गई क्या? कौन सी फाइल भाभी?
अरे इसे कहाँ से पता होगा फाइल के बारे में? ही देवा, आज तो मेरा दिमाग की काम नहीं कर रहा है। और सुन, भानकोर भाभी को मत बताना वरना वो ढिंडोरा पीट देगी। ऊपर से चिराग बोलेगा कि मुझे फाइल ढूंढने को किसी ने कहा ही नहीं। तू क्या कह रही थी गीता? जसुबेन जरा चेक के बताइए, समझ में नहीं आ रहा है क्या कम है। जसुबेन, जयेश भाई कुछ बदले बदले लग रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? मुझे पूरी बात तो नहीं पता, लेकिन अभी 1-1.5 घंटे पहले मैं उनके कमरे में स्त्री के कपड़े रखने गई तो मनु प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे बार बार कॉल मत करो यहाँ पे। थोड़ा वक्त दो मुझे, एवरीथिंग विल बी फाइन। आप फोन रखो अभी। वो इतना बौखलाए हुए थे और इस तरह से बात कर रहे थे कि मुझे लगा कहीं तो कुछ प्रॉब्लम है। अरे मेरे लिए चाय मत रखना, मैंने बाधा दी। गीता, इस बारे में तू चिंता मत कर। जयेश की प्रॉब्लम को अब हम देखेंगे।